मैं टीवी में हीरो बन के आ चुका हूँ, फ़िल्मों में हीरो बन के आ चुका हूँ, आ रहा हूँ। लेकिन ये टाइम है जहाँ पे हम रियल हीरो बने। हमें जी, आज जो हमें इज़्ज़त मिल रही है, ये जनता के लिए मिल रही है। तो जी, क्या हम जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम जनता को करने के लिए ये वक़्त है। इसी वक़्त हम कुछ कर सकते हैं और ये पैंडेमिक में ये एक वॉर की तरह है। मुझे जी, लगता है ये वॉर अकेले आप नहीं जीत सकते हो। ये वॉर में हम सबको मिलके लड़ना होगा। फिर मुझे लगा कि आज आज जब 2 साल के बाद हम इस पैंडेमिक के बारे में बात करेंगे या फिर 100 साल के बाद या 50 साल के बाद, क्योंकि इसकी बात तो हम भुला नहीं सकते, जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। तो मुझे लगा जी। कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स की हम बात करते थे। आज जब कोरोना फाइटर्स का नाम जब 2 साल या 100 साल के बाद आए, तो उसमें नाम होना चाहिए मेरा। For all film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Big salute, you have COVID warrior really putting yourself out there, and you've done. I mean, you're doing a lot, and I know going forward you'll be doing a lot more. So tell me a bit about your whole initiative and launching your grand hospital project, Patna, Lucknow. अब नागपुर में आपने अभी एक 100 बेड का हॉस्पिटल खोला है. So tell us a bit about it. वेल पूजा, एक्चुअली इसकी शुरुआत से मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा। इसकी शुरुआत हुई थी, एक फ्रेंड है जो मीडिया में है और उन्होंने वो काफ़ी टाइम से मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने मुझे कॉल किया अपने डैड को अपने डैड के लिए। तो मैंने बहुत कोशिश की। पहले तो मैंने हमारी लड़ाई थी मिलने की कि अगर हमें इंजेक्शन मिल जाए। उसके बाद प्लाज़्मा का प्रॉब्लम आया उनके डैड को, क्योंकि मैं और देबीना हम लोगों ने प्लाज़्मा डोनेट किया हुआ था लास्ट ईयर। तो मैंने उस हॉस्पिटल में कॉल किया, तो वहाँ भी पता चला कि प्लाज़्मा का शॉर्टेज है। और फिर मुझे सोशल मीडिया पे लिखना पड़ा। मुझे लगा कि अगर सोशल मीडिया पे हम लिखते हैं, कुछ बहुत बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। वहाँ से जब मैंने डाला, तो मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए। कोई मुझे बोल रहा था कि मेरे मेरे डैड को बचा लो, कोई बोला था मेरे मॉम को बचा लो, कोई बोल रहा था मेरी वाइफ को बचा लो, बच्चों को बचा लो। तो मुझे अचानक एक रियलिटी समझ आई। एक्चुअली हमें पता तो था, लेकिन जब आप वन टू वन आप मैसेज पढ़ रहे हो, तो मुझे रियलिटी समझ आई। तो मुझे लगा कि मैंने तब तक जो हमारा जो फ्रेंड था, उनकी हमने हेल्प कर दी किसी तरह। फिर मुझे लगा कि नहीं, हम लॉकडाउन में कर क्या रहे हैं? हम सभी लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रो रहे हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरह उनको बेड्स मिल जाए, किसी तरह उनकी फैमिली बच जाए। और उसी 2 दिन के बाद ही मेरा बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड रोमांच मेहता, उनके डैड का देहांत हो गया और उनको हम काफ़ी टाइम से हम जानते थे। वो मेरे मेरे डैड के समान थे और उनको कोविड में 4 दिन के अंदर ही सब कुछ इतना जल्दी हुआ, तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। फिर मुझे लगा कि हम अपने सुनने वाले, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली में कोई ना कोई गुज़र रहा है यहाँ से। फिर मुझे लगा कि ऐसा बैठे रहने से कुछ होगा नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं टीवी में हीरो बन के आ चुका हूँ, फ़िल्मों में हीरो बन के आ चुका हूँ, आ रहा हूँ। लेकिन ये टाइम है जहाँ पे हम रियल हीरो बने। हमें जी, आज जो हमें इज़्ज़त मिल रही है, ये जनता के लिए मिल रही है। तो जी, क्या हम जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम जनता को करने के लिए ये वक़्त है। इसी वक़्त हम कुछ कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे, मेरे ग्रैंडफ़ादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो मैं हमेशा बचपन में सुनता था कि अंग्रेज़ों को हमने यहाँ से भगाया और जिन्होंने भगाया, वो फ्रीडम फाइटर्स कहलाए गए। तो उसके बाद हमारे देश में कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं और ये पैंडेमिक में ये एक वॉर की तरह है। मुझे लगता है ये वॉर अकेले आप नहीं जीत सकते हो। ये वॉर में हम सबको मिलके लड़ना होगा। फिर मुझे लगा कि आज आज जब 2 साल के बाद हम इस पैंडेमिक के बारे में बात करेंगे या फिर 100 साल के बाद या 50 साल के बाद, क्योंकि इसकी बात तो हम भुला नहीं सकते, जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स की हम बात करते थे। आज जब कोरोना फाइटर्स का नाम जब 2 साल या 100 साल के बाद आए, तो उसमें नाम होना चाहिए मेरा और मेरे साथ बहुत सारे लोगों का होना चाहिए। वहाँ से ये मैंने स्टार्ट किया और हाँ, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। उसके बाद मुझे इतने लोग मिले, इतनी एनर्जी है, आपको मैं बताऊँ पूजा, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। बहुत कम नींद आती है और मुझे नींद बहुत प्यारी है। आपको मैं बता दूँ, मैं जब तक नींद नहीं होती है ना, तो मुझे लगता है कि भई लाइफ़ में कुछ अधूरा है। लेकिन लाइफ कुछ अलग हो गया, कुछ बदल गया है। अभी कम टाइम में ही नींद पूरी हो जाती है और कोशिश करता रहता हूँ कि मैं मदद करता रहूँ।
मेरी टीम अच्छी बन गई है, मुझे बहुत सारे वॉलंटियर्स मिल गए हैं, मेरे फैंस जो हैं वो वॉलंटियर्स बन के वो डे नाइट काम कर रहे हैं। आई थिंक हम हमारी एक पूरी टीम बन गई है और इसका श्रेय मैं बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक फेस हूँ, मैं एक सूत्रधार हूँ, मैं एक एंड पॉइंट्स को मिलाने का मेरा काम है, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पीछे मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे लोग हैं, मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। ऑसम। और आपको अब ग्राउंड रियलिटी पता है, 2 दिन पहले मैं किसी से बात कर रही थी कि वो लगता है ना, एम आई डूइंग इनफ? आप जितना कर रहे हो, मगर फिर आप जैसे लोगों को देखते हैं, सोनू सूद को देखते हैं, कि फिर लगता है कि एम आई डूइंग इनफ? जितना मेरी एबिलिटी है मैं कर रही हूँ, बट वो कहते हैं एक सर्वाइवर्स गिल्ट होता है कि आपके आस पास देर इज डिस्ट्रक्शन एंड यू आर alive and you're doing, but what more can I do? What True. is it you have observed on ground, and what would you want to tell people who are doing but also have that guilt कि शायद मैं इनफ नहीं कर रही या कर रहा? देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बहुत लोग मदद करना चाहते हैं और बहुत लोग कुछ करना चाहते हैं। फिर वो 2 चीज़ों को लेके अटक जाते हैं। पहला कि यार फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, सबको हर हर किसी को घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे खुद चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फिक्स्ड डिपॉज़िट तोड़ने की बारी आ गई है। लेकिन लगे रहें, उसमें कोई भी थोड़ा भी मुझे गिल्ट नहीं है, थोड़ा भी मुझे बड़ा प्राउड फ़ील होता है। तो लोग 2 चीज़ों में अटक जाते हैं, 2 चीज़ ये है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम या फिर हमारे पास सोशल मीडिया है ही नहीं, हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ों से मेजरली लोग हेल्प कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये 2 चीज़ें नहीं होते, वो लोग पीछे हट के बैठ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है सोचना कि आप किसी भी तरह छोटे-छोटे से भी आप मदद कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसी की मदद कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप मदद कर सकते हैं। सिर्फ़ आपका आपका आपकी सोच होनी चाहिए मदद करने की। जी जी। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को सोचता हूँ कि अभी मैं सोचता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था और आज में कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना सब कुछ कर पाऊँगा। और लेकिन मेरी सोच बहुत ही नेक थी कि मेरा एम था कि मुझे अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना है। बस लोग मिलते चले गए। उसी तरह मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बिल्कुल मदद कर सकते हो और आपका एक छोटा-छोटा भी मदद बहुत ज़रूरी है। मदद अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बेचारा रो रहा है या किसी को कुछ ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे उसके पास खड़े रहो, तो वो भी एक एक मदद होती है। तो हम बिल्कुल ये गलत है सोचना कि नहीं हम नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हो। जी। और ऑन ग्राउंड क्या चैलेंजेस है? एंड कैन यू टेल मी अ बिट अबाउट जो आपने अब रिसेंटली हाल ही में जो नागपुर में एस्टैब्लिश किया, व्हिच इज पार्ट ऑफ योर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, उसके बारे में बताइए और क्या दिक्कतें हैं वैसे सामने? देखिए घर पे बैठना और ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना बहुत ही फ़र्क है क्योंकि ये एक ऐसा पैंडेमिक है, जहाँ आपको भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक वॉर के लिए जा रहा हूँ जब मैं घर से निकला। सबसे पहली बात तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरी वाइफ़ देवीना को क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आपकी वाइफ़ जी का, वो जी। आपको मोटिवेट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है कि मैं सीधा सीधा जहाँ पे लोग घर पे बैठे हैं, वहाँ पे मैं सीधा लोगों के बीच में जा रहा था और डॉक्टर से मिलना चाहता था और सारी जो प्लानिंग थी। तो वो मुझे वहाँ से हेल्प मिली और जब मैं घर से निकला तो ऐसा मुझे अपने डैड की छवि याद आ गई। जब मेरे डैड हम लोग थे जब मैं डैड को देखता था कि वो निकलते थे तो मैं और मेरी मॉम हम लोग खड़े हो जाते थे उनको देखने के लिए। तो मुझे ऐसे ही फ़ील हुआ। बट मुझे ऐसा प्राउड फ़ील हुआ कि यार मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ब्लड में मेरे ग्रैंडफ़ादर फ्रीडम फाइटर थे, डैड आर्मी में थे, तो मैं कुछ देश के लिए कर रहा था। और जब मैं पूजा नागपुर में गया तो मुझे एक चीज़ जो मुझे अब समझ में आई कहते हैं कि जब वॉर जो होता है तो वो आप अकेले नहीं लड़ सकते हो। मैंने खुद देखा है कारगिल वॉर जब हुआ था मैं हम लोग की डैड की पोस्टिंग श्रीनगर में थी और जब ट्रेन निकलती थी और किसी स्टेशन पे रुकती थी जहाँ पे सारे फौजी भाई लोग होते थे, तो गाँव से कुछ लोग कपड़े उनको दे रहे होते थे, कुछ खाना दे रहे होते थे, सारी स्टेशन में भीड़ हो जाती थी सपोर्ट के जी लिए। जो भी जी होता था वो फौजी भाइयों को गले भी मिल लेते थे कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हो। तो जी। मुझे लगता है कि हम उसी तरह इस वॉर में हैं और हम अगर अगर हम इस वॉर में अगर जाते हैं, तो हमारे पीछे बहुत सारी फ़ौज है। तो मुझे ये समझ आया कि आज के टाइम में सबसे अच्छी बात है हम पॉज़िटिव बात करते हैं कि आज के टाइम में हम अगर इस चीज़ से लड़ पा रहे हैं और लड़ रहे हैं, देखिए जो सिचुएशन अभी है उसके हिसाब से हम काफ़ी अच्छा लड़ के हम किसी तरह अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक मिल-जुल के काम है।
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोग, सब लोग मिलके कर रहे हैं। आई थिंक उसके बिना ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड लेवल पे गया हूँ। मैंने खुद देखा है कि गवर्नमेंट के लोग भी कर रहे हैं, वहां पे पब्लिक भी कर रही है, वहां पे डॉक्टर्स कर रहे हैं, वहां पे एनजीओस कर रहे हैं। आई फेल्ट सो प्राउड कि यार हम इस देश में रहते हैं जहां पे लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। वो चीज जब मैंने देखी और मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मैं डॉक्टर से जब मिला, अलग अलग एनजीओ से मैं मिला, अलग अलग हॉस्पिटल से मैं जब मिला, तो देखा कि वो डॉक्टर्स 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि मैं खुद सामने से आया हूँ, तो उनको इतना अच्छा लगा। उनको एक एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होता है। जब आप कुछ काम करते हो, तो जब जी। कोई शाबाशी देता है ना, तो और आप डबल काम करते हो। तो मेरा मेन मोटो था कि यार नागपुर में जाके उन सबसे मैं मिलूं, और मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं पूजा। मुझे ऐसा, मेरे पास वो वीडियोस भी हैं, वो मैं धीरे धीरे सोशल मीडिया पे डालना चाहूंगा कि ये अनरियल है। आई थिंक ये इंडिया है कि हम सब मिलके एक दूसरे का साथ देके हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम इससे जरूर निकल जाएंगे। और जी। उसके बाद मुझे मैं डॉक्टर सैयद से हमारी बातचीत हो रही थी, और उनकी टीम से जो हमने हॉस्पिटल खोला। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं एक सूत्रधार हूँ। मेरा इंटेंशन सही था, और वो जो डॉक्टर हैं, सही डॉक्टर सैयद, ये काफी यंग डॉक्टर है, उनकी जो टीम है काफी यंग है। मेरा जो विजन है और मेरी जो सोच है वो ये है कि हमें मेडिकल केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप सोचे कि कोविड चला जाता है, लेकिन अगर भगवान ना करे कुछ और आ जाए, तो क्या हम तैयार हैं? हमें तैयार आज से रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा सिस्टम, मेडिकल केयर सिस्टम काफी वीक है। हमारा डॉक्टर्स, हमारी इंडिया के जो डॉक्टर्स है, टॉप डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा, हमारा पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। जब ऐसे पैंडेमिक होते हैं, तो बहुत जरूरी बात है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मुझे लेकिन ये लगता है कि आज के टाइम में हमें अपना मेडिकल केयर सिस्टम काफी स्ट्रांग रहना होगा। जो मेरा विजन है, जो मैं सोच पा रहा हूँ कि 1 साल 2 साल में, मुझे ऐसा लगता है मैं जो करने जा रहा हूँ कि मैं हर एक स्टेट में, छोटे छोटे शहरों पे मैं हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। जैसे अगर सोचिए, पटना में एक बड़ा हॉस्पिटल खोला 1000 बेड का। उसके बाद जो बिहार में छपरा है, भागलपुर है, छोटे छोटे जो शहर है, उससे उससे जोड़ता हुआ और भी मैं छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोलूंगा, ताकि जो कॉमन लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको कुछ हेल्प मिल पाए। तो ये मेरा विजन है, जिसके लिए मैं अपनी टीम से मैं बात कर चुका हूँ, और उस पे हम लोग ऑलरेडी लग चुके हैं, और ऐसे अलग अलग शहरों में मैं करना चाहता हूँ। तो जब मैं डॉक्टर सैयद से मेरी बात हुई, और उनकी जो पूरी टीम थी, इनसे बात हुई, तो उनका विजन और मेरी सिनर्जी काफी मैच करती है। वहां से शुरुआत हुई, और वहां से नागपुर में ये हॉस्पिटल को उन्होंने खोला। मैं तो, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को क्रेडिट बिल्कुल नहीं देना चाहता। ये सब उनकी उनका उनका जोश है। बस उस जोश में, कहते हैं ना, एक जोश में एक और जोश मुझे लगता है मेरी एनर्जी काफी है, तो एक मैच करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे लोग मिल जाते तो बहुत आसान हो जाता है काम। और आपने ये भी कहा था, वी ऑल्सो नो इतने ही डॉक्टर्स हैं, इतना ही है हमारे पास, बट दे स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स बहुत सारा। आपने भी कहा था, एंड यू आल्सो मेंशन कि इतने लोग नहीं है, मे बी एआई टेक्नोलॉजी विल नीड टू कीप इनोवेटिंग, बट ऑन ग्राउंड व्हाट हैज बीन योर ऑब्जर्वेशन एंड गोइंग फॉरवर्ड, हाउ व्हाट डू यू थिंक एज अ सिटीजन वी नीड टू डू विद हेल्थ केयर? सी वेल, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो हमें मालूम है कि हम हमारे बॉर्डर पे हमारे नौजवान हैं, सैनिक हैं, हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं। और हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे लिए हमारे जवान खड़े हैं। उसी जी। तरह जब हम इंडिया के अंदर की बात करते हैं, तो हमें मेडिकल केयर सिस्टम में अब ज्यादा ध्यान देना ही होगा। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे डॉक्टर शेट्टी की भी मैंने का इंटरव्यू पढ़ा, और मैंने बहुत जगह पे बोला भी है कि हमारे पास आज के टाइम में 75 से लेके 90,000 के हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं। आज के टाइम पे हमें, पेंडेमिक में हमें 5 लाख के आसपास हमें आईसीयू बेड्स की जरूरत है। और मैं मानता हूँ, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, सब लोग मिलके हम ये बेड्स बना भी लेंगे, हो भी जाएगा। लेकिन क्या बेड बेड तो जो मरीज के उनका इलाज करते नहीं है। उसके लिए हमें नर्सेस चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें पैरामेडिक्स चाहिए। तो उनका शॉर्टेज होने लगा है। भगवान ना करे, जो शेट्टी साहब, जो डॉक्टर शेट्टी हैं, वो खुद बोलते भी हैं कि भगवान ना करे कि ऐसे लोग अभी हमें लोग सुनने को ना मिले कि यार डॉक्टर नहीं थे हमारे पास, तो ऐसी दुर्घटना हो गई। तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें और डॉक्टर्स चाहिए, हमें और नर्सेस चाहिए, हमें नर्सेस ज्यादा चाहिए, क्योंकि नर्सेस हैं जो जो 1 to 1 हेल्प कर रहे हैं। वो एक्चुअली हैं जो मरीज के साथ उनकी हेल्प करते हैं, उनको ठीक करने में सबसे बड़ा योगदान होता है। हमें पैरामेडिक्स चाहिए। तो हमें टोटल 5 लाख के आसपास टोटल पूरी टीम चाहिए। तो मेरा ये मानना है, और मैंने जो स्टडी किया है, जो मैंने पढ़ा है और भी डॉक्टर से, कि
हमें आज के टाइम पे बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स रेडी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो जिन्होंने कोर्स इंडिया के बाहर किया है, वो इंडिया में आ गए, और उनको अगर लाइसेंस मिलना, अगर उनको लाइसेंस चाहिए होता है तो उनको एक एग्जाम देना पड़ता है। तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, जो अच्छे जो डॉक्टर्स हैं हमें उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, और ग्राउंड लेवल पे नर्सेज डॉक्टर्स जो तैयार हैं उनको भेज देना चाहिए यहाँ पे, ताकि एक सपोर्ट मिल जाएगा। ये यंग लॉट आएगा, जो डॉक्टर्स जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं एक साल में, उनको एक सपोर्ट हमें मिल जाएगा। एंड प्लस मेडिकल केयर के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि एक और चीज मैं पूजा ऐड करना चाहूंगा कि हमारे पास पॉपुलेशन हमारा काफी ज्यादा है। हम एक डॉक्टर अगर सबका ठीक इलाज करने लगेगा तो काफी टाइम लगेगा। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में बहुत लोगों को देख सकता है और उनकी बीमारी पकड़ सकता है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स होते हैं जो बाईपास सर्जरी कर रहे हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा मेरा एम ये है कि जो भी मैं हॉस्पिटल खोलूं, जिस तरीके से मैं प्लान करूं, वहां पे एआई का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, ताकि हम ज्यादा जो पॉपुलेशन हम ज्यादा कवर कर पाए। क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंटेलिजेंट है कि अगर आप किसी मरीज का अगर आप एक्सरे लें और एक फोटो क्लिक करें, अगर आप उनका एक फोटो क्लिक करें एक्सरे का, तो आने वाले 5 साल में क्या क्या उनको बीमारी हो सकती है उसके बारे तक में हमें पता चल सकता है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और आपने सोनू सूद को बहुत श्रेय दिया था बिफोर यू started saying that he was your inspiration. What encouraged you ऐसे यार? Because he's really, everyone आजकल तो कह रहे हैं सोनू सूद for PM, सोनू सूद for president. वो literally he's become a national hero. And you said you were inspired by him. ट्रू, आई मीन आई थिंक जिस तरीके से सोनू भाई ने काम किया है लास्ट ईयर, वो मुझे लगता है कि काफी लोगों को इंस्पायर किया, और उन्होंने जो काम किया वो अनरियल है मुझे लगता है कि, और वो रुके नहीं है, वो काम किए जा रहे हैं। जब मैंने उनको देखा था तो मुझे लगा कि अच्छा, सोनू भाई ने एक कर दिया, फिर दूसरा कुछ और कर दिया, 3 4 5 6 और लगातार किए जा रहे हैं। तो मुझे समझ आया कि यार ये सोनू, एक्चुअली उनको मैं जानता हूँ, उनके साथ हम दोनों ने फिल्म की है पलटन, तो मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ। मुझे बहुत मानते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे समझ आया कि यार वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब दोबारा जो सेकंड वेव आया तो मैं कूद पड़ा। मुझे एक्चुअली मुझे लगा कि यार मेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे कूदना है। लेकिन आज मुझे समझ आता है कि ये एक प्रोसेस एक बार करके आप बैठने वाला चीज नहीं है। ये आपको लगातार कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। मुझे इतने कॉल्स आते हैं, मुझे इतने हेल्प का आता है। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया हूँ। मुझे कभी-कभी सोशल मीडिया पे नहीं एक्टिव हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों का काम सॉल्व कर रहा होता हूँ, कुछ किसी की मदद कर रहा होता हूँ। और ये एक अलग एनर्जी है पूजा। ये एक ऐसी चीज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके लिए आपको करना पड़ेगा। जब आपको ये कोई कॉल करके बोलता है कि आपने 2 लोगों की जान बचा ली, तो ये जो खुशी है, ये मैं फ़िल्मों में सुनता था कि यार आपने 2 लोगों की जान बचा ली। तो ये कभी मैंने फ़ील किया ही नहीं था। अब जब मुझे याद है कि मैं शूट कर रहा था देहरादून में, और मुझे किसी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमें एक प्रेग्नेंट है, उनको इंजेक्शन की ज़रूरत है। मैंने तुरंत कॉल-वॉल किया बहुत, और लकीली हमने करवा दिया, मेरी टीम ने। तो मुझे मैसेज आता है कि आपने 2 जान को बचा लिया। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि वाह! ये एक ऐसी चीज़ है कि ये शायद ये खुशी हम कभी ये मुझे मिलेगी नहीं। बस ये नॉन स्टॉप काम है और मैं लगातार किए जा रहा हूँ काम। तो मुझे अब समझ आता है कि सोनू भाई जो कर रहे हैं लगातार, उनको जो खुशी मिल रही है लोगों को जान बचाने में, वही इक्वली मुझे खुशी मिलती है इतने लोगों से मिलने में और उन लोगों से बात करने में। और ग्राउंड पे जब जा रहा था, तो मुझे अब डर नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि यार मैंने मास्क पहना हुआ है, और मुझे घुसना पड़ेगा और मुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्टर हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे भी बोलते हैं पूजा कि दिखाना क्यों, करना क्यों है, आप छुप के भी कर सकते हो। बिल्कुल हम छुप के कर सकते हैं। हम बिना बताए भी कर सकते हैं, और बहुत सारे एक्टर्स बिना बताए भी कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब आपका स्टाइल कॉपी किया जाता है, जब आपका हेयर स्टाइल कॉपी किया जाता है, आप कहीं न कहीं समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पे कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आप बताओ, तो लोग आपको वही वो लोग भी कर रहे होंगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं ना, सब लोगों ने मना किया, यार ये बहुत डेंजरस है, क्या होगा? मैंने बोला यार मेरी नीयत इतनी साफ है, और मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान के बहुत, मतलब मुझे उनका आशीर्वाद और मुझे लोगों का ब्लेसिंग्स मिल रहा है, और मैं एक अच्छा नेक काम के लिए जा रहा हूँ।
मुझे डर नहीं है, मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ। और मैं जब गया वहां तो मुझे इतनी ताकत, मुझे इतनी एनर्जी मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं रुकने वाला हूँ मैं। Absolutely. So लखनऊ हो गया, पटना, नागपुर, what more ahead? And honestly बताइए challenges क्या फेस कर रहे हो personally? I'm sure because on ground लोगों ने बोला ऑक्सीजन काफी नहीं है हमारे पास, concentrators की जरूरत है, cylinders चाहिए, plants चाहिए. What is the message you want to give us, saying what is the challenges you're facing and you want people to come out to help, and a message you want to give out to everyone, and also to the healthcare workers, if you can give out a message. That's so For important. sure. They need the encouragement. या दे आर एक्चुअली हमारे जो रियल हीरोज हैं वो लोग हैं। वो बेचारे, उनके पास तो टाइम भी नहीं कि वो सोशल मीडिया पे आ पाए और बात कर पाए। बट उनके बिहाफ में ये बोलूंगा, मैं उनसे मिला बहुत लोगों से, और मुझे प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि हम उनके हाथों में सेफ हैं। जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं वो अनरियल है। वो डे नाइट काम कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। और आपको बता दे, जब मैंने खुद आंखों से नागपुर में मैंने देखा है कि एक हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पे कुछ एक आदमी और उसकी फैमिली रो रहे थे, और मैंने दूर से देखा तो मुझे समझ आया कि कोई गुजर गया है। तो मुझे समझ आया कि जो डॉक्टर्स है वो भी थे वहां पे, उनकी भी आंखों में आंसू थे। तो मुझे समझ आया कि वो इमोशनली भी बहुत उनको बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं। तो हेड्स ऑफ पूरे नर्सेस, पूरी मेडिकल केयर सिस्टम को, जिन्होंने संभाला हुआ है, जिस तरीके से डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक काम कर रहे हैं, ये अनरियल है। उनके लिए वो सलाम। और लोगों से यही मैं विनती करना चाहूंगा कि प्लीज आप एक दूसरे की मदद करें। और आप किसी को मदद, फाइनेंशियली की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी को प्यार से भी बोल दें कि आप उनके साथ हो, तो तब भी बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा पूजा, कि बहुत लोग डर भी गए हैं। ये इसमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये डरना ही, आपको डरना नहीं, क्योंकि आपको मेंटली लड़ना है। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर आप डर गए तो फिर और ज्यादा हावी हो जाता है। क्योंकि मैं खुद कोविड पेशेंट था, मैं वहां से निकला हूं, मैं और मेरी वाइफ देवीना। तो मैंने ये देखा, समझा कि अगर आप स्ट्रांग हो माइंड से, आपको लगता है यार ठीक है, ठीक हो जाएंगे, कोई डरने की क्या बात है, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और जब तक आप अपने डॉक्टर के टच में रहें, क्योंकि जब तक आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन जो है वो काफी कम हो गया है, तब आप जाके हॉस्पिटल को एडमिट हुए। क्योंकि बहुत लोग डर के तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, और जो सीरियस पेशेंट है उनके लिए जगह नहीं होती है। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ऐसा ना करें। आप सभी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज में दिख रहा है कि इतने लोग बेचारे नहीं बचे, तो आपको मैं बता दूं उससे कई ज्यादा लोग बच के निकल के आए हैं। जी, I totally agree. Whether people who want to help you, how can they help you, Gurmeet? If you can tell us, if there is a foundation they want to contribute, कैसे help करें आपकी? देखिए, फिलहाल तो मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत है। वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे मैन पावर की जरूरत है, और एक दूसरे से कनेक्ट करने की जरूरत है। मुझे बहुत सारे लोग मिल चुके हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऐसे लोग, आप सभी लोग आए। और रही बात फंड की, ये सारा चीज, वो तो मुझे लगता है कि किसी तरह हम मैनेज कर रहे हैं अब तक। जब जरूरत होगी तो देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, जो मेरे पीछे खड़े हैं, जो मेरी मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक हम एक फैमिली हैं। अभी हम एक फैमिली की तरह हमें लड़ना है, और हम इस पे जरूर जीत पाएंगे। Absolutely, and I just hope इतना सब एक साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहें. When COVID goes away, let's not forget what we've been through, because we are riding the same storm. आप अकेले नहीं हो, मैं अकेली नहीं हूँ. Whatever our differences, we are together. But thank you, more power to you. You've totally proven that the real heroes are also real heroes. More power to you. Stay safe. And I can only applaud you, yeah. Thank you so much. Thank you, Pooja. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Lovely talking to you. Bye. Same here, likewise. And I'm also from the forces. Oh, fantastic. ये हुई ना बात. यही हुई ना बात. Thank you so much. Bye. If you've liked this interview, please like, share and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.